Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nasir Ilyas and I am going to start question number 1 of exercise 2.3. जी क्लास 8 के स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है पहला पार्ट है इसमें प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आपने जी। तो प्राइम फैक्टर के लिए वही तरीका आपका जैसे आप एल्सियम करते हैं तो पहले हम इसको करेंगे 2 के साथ। 2 1 का 2 2 2 का 4 5 में से 1 आ गया कैरी 10 हो गया 5 2 5 का 10 0 आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर आप इसको 2 के साथ ही करेंगे 2 6 का 12 2 2 का 4 5 में से 1 कैरी आ गया 10 हो गया 2 5 का 10। अब आप इसको करेंगे जी 5 के साथ ही होगा 5 1 का 5 1 कैरी 12 हो गया 5 2 का 10 फिर 2 कैरी 5 5 का 25। अब फिर 5 से ये होगा ये 5 2 का 10 2 कैरी 5 5 का 25 5 5 का 25 और 5 1 का 5 जी। तो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर किसके आ गए 2500 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसका हम आंसर देखें कैसे लिखेंगे। आप इसको करेंगे जी 2500 इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब इसके सारे प्राइम फैक्टर आप इधर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। इसके ऊपर भी आप स्क्वायर रूट ही लगाएंगे। अब आप इसके दो दो के पेयर बना लें ऐसे। अब 2 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर हो गया और ये जो स्क्वायर रूट होता है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो 2 5 का 10 और 10 5 का 50। तो ये जो हमारे पास आंसर आया इसका 50 आंसर आ गया यानी 2500 का हमने स्क्वायर रूट किया है प्राइम फैक्टर्स के जरिए। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 50 आंसर आ गया। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन जी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जी। इसका भी सेम हम वही मेथड करेंगे जो पहले किया है। 2 से करेंगे तो पहले 2 3 का 6 1 कैरी 17 हो गया 2 8 का 16 1 कैरी 2 7 का 14 2 2 का 4। फिर इसको 2 से कर लें 2 1 का 2 1 कैरी 18 हो गया 2 9 का 18 तो 7 आ गया तो 7 2 3 का 6 7 का 1 कैरी आ गया 12 हो गया तो 2 6 का 12 2 9 का 18 19 में से 1 कैरी हो गया 13 हो गया 2 6 का 12 फिर 13 में से 1 कैरी 16 2 8 का 16 तो 2 4 का 8 1 कैरी 2 8 का 16 2 4 का 8 2 2 का 4 2 4 का 8 2 2 का 4 2 1 का 2 2 का 4 2 1 का 2। अब हमारे पास आ गया 121 तो ये 11 से होगा किस टेबल से नहीं होगा 11 1 का 11 1 का 11 1 का 11 और 11 1 का 11 जी। अब इसको फिर आपने सेम वैसे ही लिखना जैसे मैंने पहले लिखा था। तो जी देखिए इधर अब आपने क्या करना है इसको पहले लिख लेना है इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के इसके सारे प्राइम फैक्टर आपने लिख लेने हैं इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाना है। फिर आपने 2 2 के पेयर बनाने हैं ये 2 का पेयर बन गए ये भी 2 का ये भी 2 का और ये 11 2 इनके भी पेयर बन गए। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे ये 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और 11 की पावर 2 लगा देंगे आपने ऐसे ये काट गए सारे आपस में। अब जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 4 4 2 का 8 और 2 2 का 4 4 2 का 8 8 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी 88 हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो ये था आपका क्वेश्चन जी 1। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे लेकिन उसका जो मेथड है वो चेंज है जी। करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारे पास क्या है जी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है आपने इसको बड़े ध्यान से करना है लेकिन आपको अगर इसकी समझ आ गई तो आपको ये मेथड करने का मजा भी आएगा जी। तो ज्यादा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी प्राइम फैक्टर भी यूज होगा लेकिन ये भी ज्यादा यूज होना है इसको आपने बड़े ध्यान से समझना जी। आपने क्या करना है आपने ये नंबर अंदर लिख लेना 1
1 3 6 8 9। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये कि आपने इस साइड से राइट साइड से इसके पेयर बना लेने हैं, ये और 1 सिंगल बच गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, पहला नंबर आपने करना है जी किस टेबल से होगा, ये 1 से होगा, जो आपने नंबर इधर लगाना होगा वही आपने ऊपर लगाना है। 1 1 का 1। अब आप इसको माइनस कर लें तो ये तो 0 आ गया। अब इसमें हमेशा आपने डबल वैल्यू नीचे उतारनी है, जब भी उतारनी है डबल वैल्यू। तो ये जो 3 6 है ये आपका नीचे आ गया ऐसे। अब दूसरा काम इधर क्या होगा कि आपने इधर जो भी वैल्यू होगी इसको आपने डबल करके इधर ले आना। 1 का डबल क्या होगा जी, 1 का डबल हो जाएगा जी 2। ऐसे करना आपने। अब आप क्या करेंगे, 2 को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे छोटा सा नंबर आ जाए। क्या लिखेंगे मेरी 2 1 1 ऐसे करेंगे आप, 2 1 का 1 1 का 1 2 1 का 2। अगर आप 2 2 लगा के करें तो क्या आएगा 2 2 4 2 2 4। ये बढ़ा देगा, ये नहीं करेंगे आप, यानी कि इधर आपने क्या करना है 2 के साथ वही नंबर इधर लगाना है और वही ऊपर लगाना है, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 21 21 का 21 आ गया, तो इधर आपने 21 लगाना है ऐसे। तो 6 में से आपने माइनस करना है 1, तो 1 माइनस करेंगे 5 आ गया, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो आ गया 1। अब फिर क्या करेंगे आप 8 9 को डबल, जो ये डबल वैल्यू है इसको सेम नीचे आप डबल वैल्यू को ही उतारेंगे ऐसे जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब इस 11 को आपने पूरे 11 को डबल करना, तो इधर ले आना। 11 में 11 प्लस करें तो क्या होगा जी, ऐसे आप कर लेना। बाद में 11 11 2 2 22 आ गया। तो यहां पे आपने 2 और 2 लगा देना है। अब आपने रब वर्क जो करना है उसमें आपने क्या करना है, 2 2 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि वो पूरा पूरा जैसे 3 3 लगा के क्या करते हैं नहीं पूरा होता है 3 3 9 3 2 6 3 2 6, ये नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे वो पूरा होगा। मेरे ख्याल से ये होगा 7 के साथ, तो 7 7 लगा के क्या करेंगे, जो नंबर आपने इधर लगाना वही ऊपर लगाना, सेम सेम नंबर रखना आपने इधर। 7 7 का 49 4 आ गया, 7 2 का 14 और 18 1 कैरी, 7 2 का 14 और 1 15 जी। ये हमने 7 से किया है, जो सेम नंबर है वो भी इधर देखें, 7 इधर और 7 इधर लगाना आपने, सेम सेम नंबर। अब आपने ये इसके नीचे लिख देना 1 5 8 9, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना जी, अब आंसर लिखेंगे 1 3 6 8 9 स्क्वायर रूट इन इक्वल होगा 1 1 7 के। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब करते हैं जी अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 1 8 6 0 9। अब ये हमारे पास 6 वैल्यू है, तो हमने इनको लिख लेना अंदर। अब आप क्या करेंगे कि 0 9 8 6 4 1, ये हमारे पास 3 पेयर्स बन गए हमारे पास टोटल। अब इनको बारी बारी करेंगे जी। 41 को किससे करेंगे हम देखें, 3 3 9 नहीं पर छोटा आ रहा है, 4 4 16 5 5 25, तो 6 6 36 7 7 49 बड़ा हो गया। तो आप करेंगे सेम नंबर लिखेंगे 36, यानी कि 6 इधर 6 इधर, यानी कि आपने हर दफा सेम नंबर ही करना होता है। तो 6 6 36, इसको आप माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा जी, 11 में से 6 निकाल दें तो हमारे पास आ गया 5, 3 रहेगा, 3 में 3 निकालेंगे 0 नहीं आप लेंगे। अब आपने क्या करना है 8 और 6 को इधर ले आना। अब इस 6 को डबल करें, 6 को 6 में प्लस करें तो क्या इधर मल्टीप्लाई किया था इधर प्लस कर लेंगे 12, क्योंकि ये जो डबल हो गया डबल हो गए इधर आ जाएगा। अब आपने 12 के साथ ऐसा नंबर लगाना कि इसके करीब आ रहे या इससे बराबर आ रहे या इससे छोटा है, मीन को बड़ा ना हो इससे। तो पहले फिलहाल हम 4 लगा के चेक करते हैं जी। 4 4 16 1 कैरी, 4 2 8 1 9 4 1 4 जी। मेरे यहाँ से यही रहेगा। 5 से आप करेंगे बड़ा हो जाएगा तो 3 से और छोटा हो जाएगा तो 4 से ठीक है।
तो 4 आपने इधर लगाना है, वही 4 आपने इधर लगा लेना है। अब 496 को आपने इसके अंदर लिखना 496। अब इसको करें -0, 8 में से 9 नहीं माइनस होगा तो 1 कैरी ले रहे हैं तो 18 हो गया। तो 18 में से आप 9 माइनस कर दो, 9 बच गया। अब 4 में से 4 निकाल लेंगे, 0 नहीं आप लगाएंगे। अब ये आ गया हमारे पास 90। अब ये जो ऊपर वाला लास्ट पे है 0 माइनस 09, वो आप इधर ले आएंगे 09 जी। अब 64 को डबल कर लें आप, 64 प्लस 64, 8 आ गया, 12 हो गया, 6 से 12, इसको प्लस किया आपने जी। अब आपने 64 पूरे नंबर को जो ना ऐड डबल किया था वो आप ले आएंगे इधर 1 2 8। अब 1 2 8 के साथ ऐसा नंबर आप लगाएंगे कि ये हमारे पास पूरा पूरा हो जाए। तो 7 से काट देखते हैं, 7 7 49, 4 कैरी, 7 8 कितना होता है जी 42, 7 8 56 जी, 7 8 56। तो 56 में 4 प्लस कर लें आप, 60 होगा, 0 लगा लें तो 6 कैरी दे दें, 7 का 14, 14 में 6 प्लस कर लें 20, 0 आ गया, 2 कैरी, 7 का 7 और 2 9 जी, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर आ गया 7 के साथ। अब आप करेंगे जी इधर 7 ऊपर लगाना है, 7 ही इधर लगाना है, तो 9 0 0 9, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेम उसका भी आंसर वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था जी, 4 1 6 0 8 6 0 9, इसका आप स्क्वायर रूट लगाएंगे ऊपर, स्क्वायर रूट लगाने के बाद आप इसका आंसर लिखेंगे 6 4 7 1 जी। तो ये था हमारे पास डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। ये टॉपिक आपका बड़ा अहम है, आगे पूरे चैप्टर में यही आपका बार बार यूज होना है। तो इसको आपने इसी यानी कि पहले दूसरे क्वेश्चन से ही इसके ऊपर अच्छी तरह घुमाना था, पहले इसको बार बार करने प्रैक्टिस करते हैं बार बार, फिर ही आपको ये आएगा, देखने से नहीं आएगा जी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसके मैंने आपको 2 ही करवाने थे, लेकिन मैं आपको ज्यादा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है ना इनकी अच्छी से समझ आ रहे। मैं पहले भी आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है आगे बहुत ज्यादा यूज होने आपको करने पड़ेंगे ये, तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो 8th क्लास में भी आपने कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये सारे जो है आपने वर्किंग करके करने हैं। तो जी आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जी। पहले आप पेयर बना लीजिए, 0 को 2 पेयर बन गए, तो 0 बन गया, 1 पेयर बन गया, 2 और 4 का 1 पेयर बन गया जी। हमारे पास 3 पेयर आ गए। तो पहले हम करेंगे 24, किस टेबल से होगा जी, 3 3 9 4 4 16, 5 का 25, तो 5 से बड़ा हो गया, 4 4 का 16 जी। 4 इधर लगाना आपने, 4 ही इधर लगाना है, 16 यहाँ पर लगाया, इसको माइनस करें, 14 में से 6 माइनस करें तो 8 आ गया हमारे पास। तो 1 में से 1 निकाला 0, 8 आ गया। अब 0 और 1 को इधर ले आए। अब 4 को डबल करें, 4 को डबल किया तो क्या आ गया जी 8। इस 4 को आपने डबल करके इधर ले आना। 8 के साथ हम क्या लगाएंगे कि ये हमारे पास 801 आ जाए। तो मेरे ख्याल से 99 ही होगा जी, करके देख लेते हैं। 9 9 का 81, 1 आ गया, कितने का है जी 8 का है। तो 9 8 का 72 और 8 प्लस कर लें तो 84 हो गया जी। ठीक हो गया, मेरा आइडिया ठीक था जी। वैसे भी एक क्लू मैं आपको दे दूं कि जो कैसे आपको आइडिया होगा कि ये इसी नंबर से होगा, आपने लास्ट वाला नंबर देख लेना 1 है ना, तो 9 9 81, तो एंड में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 9 से हो रहा है। अगर हम 7 से करते हैं तो 7 7 का 49, एंड में 9 आना, जबकि 9 नहीं है। तो आपने टेबल से पढ़ के देख लेना कि जो एंड वाला नंबर आ रहा होगा ना मल्टीप्लाई करके, तो वो आप उस टेबल से इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्लू है आपका जी। अब आप क्या करेंगे, 9 को ऊपर लिखेंगे, इस 9 को भी इधर लिख लेंगे और 801 जी, इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप देखें जो 2 0 है उनका क्या करना है, जब डबल 0 एंड पे बच जाएगा तो आपने उनका 1 0 ऊपर ले जाना है। 2 वैल्यू में लेकिन 0 ऊपर 1 जाएगा।
तो अब इसका जो आंसर है हमारे पास क्या आ गया जी 2401000। इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको रफ ये वर्किंग करके करना है जी 490। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन इसके करवा दिए थे 3 और बाकी क्वेश्चन इसके हैं जी 5 रह गए, टोटल मेरे ख्याल से 8 जी इसके हैं जी 8 क्वेश्चन। बाकी 5 क्वेश्चन की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो मुझे आपने बताना है, मैं फिर आपको बोर्ड पे करवा के तो उसकी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, या पेज पे करवा के आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि ये इल्म की बात है, इल्म की बात फैलती रहे और ये सदका जारी है। तो अब मुलाकात होगी 2.4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।